देखो क्वेश्चन नंबर 1 जो है 1 से लेकर 6 तक के क्वेश्चन है। मैंने बात किया था कि ये कैसे क्वेश्चन है जिसमें कि एक वेरिएबल दो साइड से इक्वलिटीज से कनेक्टेड है और ये सभी नहीं कहा गया है, लेकिन फिर भी ये समझ लो कि ये रियल नंबर पे इनइक्वलिटीज हैं, क्योंकि रियल नंबर को ही हम इंटरवल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जितने क्वेश्चन के सोल्यूशन दिए हैं वो इंटरवल फॉर्म में दिए गए हैं। तो मतलब ये न बताते हुए बता दिया गया है कि ये रियल नंबर्स के क्वेश्चन है। जहाँ पे एक्स को क्या एज्यूम किया गया है, रियल नंबर एज्यूम किया गया है। जितने सोल्यूशन देखोगे 1 to 6 के सभी जो है इंटरवल फॉर्म में है। तो केवल रियल नंबर को इंटरवल फॉर्म में लिख सकते हैं, इसलिए ये माना ये है लिखा हुआ कि x is where x belong to set of real number। तो आई एम कमिंग ऑन द क्वेश्चन नंबर 1। इसको सॉल्व कर रहा था, फिर टाइम ओवर हो गया था। मैंने बात किया था कि इसको प्रोसीड करने के दो तरीके होते हैं। देखो बीच वाले पार्ट में हमारा वेरिएबल दिख रहा है, ये हम चाहें तो इसको एक साथ पूरा पूरा लेके चलें या फिर हम इनको अलग अलग पार्ट्स में लेके चल सकते हैं। जैसे एक बार ये पूरा ये दो टर्म माने ये खाली 4x नहीं, ये पूरा पार्ट एज वेल एज दिस पार्ट, और दूसरी बार ये वाला पार्ट। तो इट इज एन ये अधिक आसान होगा, क्योंकि हम अगर एक साथ लेंगे तो हो सकता है इनइक्वल कहीं पर कुछ प्रॉब्लम भी क्रिएट हो या फिर कहीं पे कुछ मिस्टेक्स भी क्रिएट हो जाएं। जैसे इन दोनों को साथ लिया मैंने, ऐसा लिख दिया। अब 4x निगेटिव दिखा रहा है तो हमने दोनों साइड में 4x ऐड कर दिया। एडिंग 4x ऑन बोथ साइड्स, इधर कैंसिल हो जाएगा। 2 + 4x लेस आर इक्वल्स टू 3 and removing variable from this side because removing a numeric value on this side। तो इसको मैं दूसरी साइड में ट्रांसफर करूंगा। कैसे? 2 से सब्सट्रैक्ट करके, सब्ट्रैक्टिंग 2 on both sides। अब यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। इधर 4x here 2 3 minus 2 that will be 1। 4x is less than 1। 4 से डिवाइड कर दिया, डिवाइडिंग बाई 4। x is less or equals to 1/4 1। सपोज इसका सेकेंड पार्ट लिया, ये इन दोनों को साथ ले लिया। अगेन I know that there is some problem on the board because the light is not here। Yes, प्रज्ञा पांडे, प्रज्ञा पांडे। सर क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है। मुझे यस मुझे सर। मुझे पता है, क्योंकि बोर्ड लाइट नहीं है तो बोर्ड नहीं दिख रहा है प्रॉपर वे में। सर उससे पहले भी लाइट था, अभी तभी भी नहीं दिखाई दे रहा था। और सर क्वेश्चन में 3x है, आप 4x लिखे हैं। 3x है, 3x - 4 लिखा हुआ है ना। ओके, मैंने क्वेश्चन गलत नोट कर दिया। बोर्ड दिख रहा है? सब बीच में फ्लैश है, ज्यादा नहीं दिख रहा। ये लाइट यहाँ जल रही है, उस लाइट की जो है वो रोशनी यहाँ बोर्ड पे पड़ रही है।
इसीलिए प्रॉब्लम कुछ क्रिएट हो रही है। जो आप लिख Yes, रहे sir. हैं कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस दिखेगा, क्योंकि यहाँ पे लाइट है जल रही है, उसकी उसी की यहाँ पे रोशनी पड़ रही है, उसी से तुम्हें प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। 1 मिनट, यहाँ क्वेश्चन यहाँ पे थोड़ा सा रॉन्ग हुआ है, तो उसके कारण वैल्यू चेंज होगी। 3x ही देखो, ये दोनों साइड मैंने ली और ये लिया, इन दोनों साइड्स को लिया। तो पहले इसको हम इसकी बात करें तो 2 इज लेस आर इक्वल टू 3x माइनस 4। 4 को रिमूव करने के लिए दोनों साइड में 4 ऐड कर दिया, तो एडिंग 4 ऑन बोथ साइड्स। तो 2 प्लस 4 लेस आर इक्वल टू 3x, ये 4 माइनस 4 प्लस 4 से कैंसिल हो जाएगा 4, हियर द 6 3x, 3 से डिवाइड कर दिया, डिवाइडिंग बाई 3, ये 1 हो गया। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा नीचे? टू इज लेस आर इक्वल टू एक्स, इसे हमने इनइक्वालिटी नंबर 1 कंसीडर किया, और इसी का इसी तरह सेकेंड पार्ट इन दोनों को लिया, तो 3x माइनस 4 लेस आर इक्वल टू 5, एडिंग 4 ऑन बोथ साइड्स। थ्री एक्स हियर द 9 डिवाइडिंग बाई 3, x इज लेस आर इक्वल टू 3। 1 और 2 को अगर हम एक साथ कंबाइंड कर दें, हियर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है यार? तो इसको फर्स्ट और सेकंड को कंबाइंड किया, फर्स्ट से क्या दिख रहा है कि x की वैल्यू 2 या 2 से ग्रेटर है, 2 के इक्वल है या 2 से ग्रेटर है, और सेकंड इस कंडीशन से क्या दिख रहा है, x की वैल्यू 3 के इक्वल है या 3 से लेस है। ये रोशनी पड़ेगी पड़ेगी, कुछ चेंज नहीं किया सकता। सब पहले वाला बोर्ड सही था। हाँ, ये दरअसल ये रूम चेंज हुआ है बिकॉज द कंपार्टमेंट एग्जाम्स आर गोइंग ऑन, तो उसमें जो है एग्जाम के पेपर्स वगैरह रखे हैं, तो इसलिए रूम चेंज कर दिया गया है। तो फिर से 1-2 दिन में फिर सही हो जाएगा। देखो अब ये फॉर्म मुझे मिल गया, इस फॉर्म में इसको इंटरवल फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, चैप्टर नंबर 1 से हम बात करें तो x की वैल्यू क्या है, ग्रेटर आर इक्वल टू 2 है, लेस आर इक्वल टू 3 है, तो इसको इंटरवल फॉर्म में ऐसा लिखेंगे, x बिलोंग टू, अब ये देखो स्लैग इनइक्वलिटी है तो 2 और कैसा क्लोज टू, और 3 की साइड में भी स्लैग है तो 3 हो गया। तो हमारा आंसर क्या होगा, ये इंटरवल के फॉर्म में ये हमारा आंसर हो गया कि जो x की वैल्यू होगी वो 2 से 3 होगी, जिसमें 2 और 3 भी इंक्लूड है, 2 से 3।
जहां पे लगे कि हाँ यहाँ पे लिखा हुआ नहीं समझ में आ रहा है तो यू कैन आस्क टू मी। देखो कहीं कहीं पे एन लिखा हुआ है, किसी किसी बुक में एन लिखा है। एन मीन्स यहाँ पे निगेटिव है। तो जैसे क्वेश्चन नंबर हम थर्ड की बात करें, एन बना है उसके बाद ऐसा साइन लगा हुआ है 3। इसका मतलब हो गया -3। 4 -7x अपान 2 लेस आर इक्वल्स टू 18। जैसे मैंने बात की कि इस एक बार इस पार्ट को ले लेंगे और दूसरी बार इन दोनों पार्ट्स को ले लेंगे। तो फर्स्ट -3, 4 -7x upon 2, and this can be written as 8 -7x upon 2। अब देखो इसे इसका दोनों साइड में 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाइंग 2 ऑन बोथ साइड्स। इधर हो गया -6 और इस साइड में 8 -7x। मुझे ये वेरिएबल नेगेटिव साइन के साथ दिख रहा है, उसे पॉजिटिव बनाना है। तो एडिंग 7x ऑन बोथ साइड, तो -6 + 7x लेस आर इक्वल्स टू 8। अब इधर की साइड से ये 6 हटाना है और ये 6 किसके साथ है, निगेटिव साइन के साथ है। तो दोनों साइड में हमने 6 ऐड कर दिया, एडिंग 6 ऑन बोथ साइड्स। तो यहाँ से +6 -6 कैंसिल हो जाएंगे, 7x दिख रहा है नहीं, ये हो जाएगा 7x और दूसरी साइड में 6 ऐड किया, दैट इज 14। 8 + 6 14, डिवाइड कर दिया बाई 7। ये फर्स्ट पार्ट हो गया। इसी तरह से सेकंड पार्ट, इसका सेकंड पार्ट -4 -7x by 2 less r equals to 18। दोनों साइड में 4 सब्सट्रैक्ट कर दिया, तो हो जाएगा -7x अपॉन 2। ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा क्योंकि यहाँ -4 आएगा, लेस r इक्वल्स टू 14। अब देखो एक काम है, यहाँ पे वेरिएबल नेगेटिव साइन के साथ लिखा हुआ है, तो दोनों साइड में -1 से मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाइंग बाई
-1 on both sides। अब देखो इधर क्या हो जाएगा, यहाँ मैं लिख सकता हूँ, नहीं इस साइड थोड़ा सा इधर। तो ये देखो 7x/2, हम ये जानते हैं कि -1 से मल्टीप्लिकेशन के बाद इनइक्वलिटी अपने को इंटरचेंज कर देती है। इंटरचेंज करने का मतलब ये हुआ कि ये जो लेस आर इक्वल्स की इनइक्वलिटी है वो ग्रेटर आर इक्वल में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ग्रेटर आर इक्वल टू इट इज 14, दोनों साइड में 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 7x here the 28 dividing by 7 on both sides, 7 से दोनों साइड में डिवाइड कर दिया। Here x and here 4। एक चीज और गलत हुई यहाँ पे, ये जो माइनस साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो दूसरी साइड में हमारा क्या हो जाएगा, निगेटिव आ जाएगा, क्योंकि इधर तो निगेटिव था। लुक यार, इधर निगेटिव था, ये निगेटिव मैंने दोनों साइड में मल्टीप्लाई किया तो इधर पॉजिटिव बन जाएगा और इधर निगेटिव बन जाएगा, इनइक्वलिटी का फॉर्म चेंज हो जाएगा। ये ऐसा हो गया, इधर हम बोल सकते हैं ऐसा हो गया और ये ऐसा हो जाएगा, -4 इज हियर। और 1 और 2 को कंबाइन कर दिया, फ्रॉम 1 and 2। ये क्या बोल रहा है, ये इनइक्वलिटी क्या करी, x की वैल्यू -4 से अधिक कैसे जानोगे, जिधर ओपन होता है। तो x क्या है, 4 -4 से बड़ा है या इक्वल है, तो ऐसा लिखेंगे। और x 2 या 2 से छोटा है। इसे इंटरवल फॉर्म में लिखोगे तो कैसा, ये देखो दोनों -4 से -2 तक, -4 से 2 तक, सॉरी, -4 to 2, ये हमारा हो गया इंटरवल आंसर। x इसी में लाई करेगा हमारा। अब जरा तुम बोलते जाओ कि कौन, हाँ सौरभ यू कैन आस्क टू मी, पूछ सकते हो, पूछो क्या सर हमको कैसे पता चलना है कि रियल नंबर है? देखो पता, इसमें पता आंसर यहाँ पर उसको लिखना चाहिए था, बुक में लिखना चाहिए था फॉर रियल एक्स की रियल वैल्यूज के लिए, तभी इंटरवल हम जनरेट कर सकते हैं। मेरा लिखा नहीं है, आंसर इंटरवल फॉर्म में दे रहा है, इसलिए मैंने रियल एज्यूम कर लिया। होना क्या चाहिए था, क्वेश्चन, हाँ क्वेश्चन में मेंशन होना चाहिए था। जैसे क्वेश्चन इसके बाद कौन कौन से क्वेश्चन मैं कर दूं या कर ले जाओगे? 5 करता हूं, चलो। देखो जब अगर मान लेते हैं क्वेश्चन में नहीं बता रहा है, जैसे इसके बाद के जो क्वेश्चन है 7 to 10, but he is telling to us that you have to represent the solution on the number line। तो नंबर लाइन, इंटरवल और नंबर लाइन, these can be made only for the real values। रियल वैल्यू को हम नंबर लाइन पे दिखाते हैं ग्राफिकली, या रियल वैल्यू के लिए इंटरवल बनाते हैं। तो जैसे इसमें तो कुछ ही नहीं बता रहा है क्वेश्चन नंबर 1 to 6, लेकिन क्वेश्चन नंबर 7 to 10 में भी उसने नहीं बताया है कि हमको किसके लिए सॉल्व करना है, लेकिन इनडायरेक्ट वे में बोल रहा है कि वी हैव टू शो द सॉल्यूशन ऑन द नंबर लाइन। मतलब वो इनडायरेक्ट तो नहीं क्वेश्चन बताया, लेकिन इनडायरेक्ट में बता दिया कि नंबर लाइन पे शो करना है। तो नंबर लाइन पर हम केवल रियल वैल्यूज को ही शो कर सकते हैं, इसका मतलब वो रियल के लिए ही इज आस्किंग फॉर द रियल वैल्यूज।
क्वेश्चन नंबर 5 में थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट किया है, इसलिए देखो ये ऐसा लिखा है 4 और 3x अपान में -5 लिख दिया है, लेस आर इक्वल्स टू 2। मतलब ये वैल्यू किससे डिवाइडेड है? -5 से डिवाइडेड है, तो ये माइनस का इम्पैक्ट यहाँ पर भी जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये निगेटिव यहाँ पे जाके पॉजिटिव बना देगा। ये इसका फॉर्म ऐसा हो जाएगा, ये निगेटिव है, ये निगेटिव यहाँ लिखने का मतलब है कि हमने यहाँ पे लिख रखा है इसको, और ये क्या बनाएगा? इसको पॉजिटिव बना देगा। अब हमने क्या किया? -12 20 + 3x/5, ये ऐसा बन गया। एक बार इस पार्ट को यूज किया तो -12 20 + 3x/5, 5 से मल्टीप्लाई ऑन बोथ साइड्स, multiplication with 5, it is -60 here, less than 20 + 3x। यहाँ से 20 रिमूव करना है, हमने क्या किया? दोनों साइड में 20 सब्ट्रैक्ट कर दिया, सब्ट्रैक्टिंग 20 on both sides। It is -83x, क्योंकि इधर कैंसिल हो जाएगा, -20 लिखेंगे तो, डिवाइडिंग बाई 3, it is -80/3 less than x। It is our फर्स्ट इनइक्वालिटी फॉर्म। ऐसा ही मैंने, अब मैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म एज्यूम कर रहा हूँ, जहाँ पे इन दोनों पार्ट को ले लिया, अगेन 4 + 3x/5, या इसे एज्यूम कर लो सबसे अच्छा, 20 + 3x/5 लेस आर इक्वल्स टू 2, multiplying by 5, it is 20 + 3x and less r equals to 10, subtracting 10 on both sides, 20 सॉरी, इस 20 को रिमूव करने के लिए, क्योंकि वेरिएबल के साथ ये भी वैल्यू एडेड है, तो subtracting 20 on both sides, तो 3x लेस आर इक्वल्स टू -10, 10 - 20 क्या आएगा? -10, डिवाइडिंग बाई 3, तो x is less or equals to -10/3, it is our second inequality। अब इन फर्स्ट और सेकंड को कंबाइन कर दिया, कंबाइनिंग फर्स्ट एज वेल एज सेकंड। तो ये अब देखो, इसको ये क्या बोल रहा है? ये इनइक्वालिटी कह रही है कि x की वैल्यू -80/3 से ग्रेटर है, नॉट इक्वल, ओनली ग्रेटर, एंड x की वैल्यू -10/3 से लेस है या फिर इक्वल है। इसे अगर हम इंटरवल फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहें तो देखो, इस साइड में स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी बनी हुई है तो ओपन फॉर्म, और इस साइड में स्लैग इनइक्वालिटी बनी है तो क्लोज फॉर्म।
इट इज योर आंसर। Question number 7 to 10. We have to find the solution on number line also. Here there are two inequalities. दो इनइक्वलिटी दी हैं और किस में इनइक्वलिटी इन वन वेरिएबल है, एक ही वेरिएबल में दोनों इनइक्वलिटीज दी है, एक्स दो वेरिएबल नहीं यूज कर रहा है। और देखो जब दो एक वेरिएबल होगा तो अगर वो रियल वैल्यूज के लिए बात कर रहा है तो एक वेरिएबल का रियल वैल्यूज के लिए उसको हम इंटरवल फॉर्म में भी लिख सकते हैं, उसे हम नंबर लाइन पर भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर टू वेरिएबल है तो तब उसका इंटरवल नहीं बन सकता है, उसको नंबर लाइन पे नहीं रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम ग्राफ यूज करेंगे। और जैसे पिछले एक्सरसाइज हुए एक्सरसाइज 6.2 और एक्सरसाइज 6.3, अगर सिंगल वेरिएबल सिंगल एक ही है x प्लस वाई समथिंग लिखा हुआ है लेस आर इक्वल, तो जैसे 6.2 है, एक से अधिक इनइक्वलिटीज दो वेरिएबल में है तो सबके लिए कॉमन सोल्यूशन खोजेंगे, जैसे एक्सरसाइज 6.3 है। यहाँ पर क्या है, वन वेरिएबल है और वन वेरिएबल के फॉर्म में दो या दो से अधिक इनइक्वलिटीज दी हैं, दो ही दी हैं। तो जैसे हम इस क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें और इसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, तो जैसे पहला इसका फर्स्ट इनइक्वलिटी है 5x प्लस 1 लेस देन ग्रेटर देन -24। दोनों साइड में क्या किया, -1 कर दिया, सब्ट्रैक्टिंग 1 ऑन बोथ साइड। (5x) and here -1, that is -25। ये -1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, डिवाइडिंग बाई 5। x इज ग्रेटर देन -5, दिख रहा है, नहीं दिख रहा। x is greater than -5, it is first। और सेकंड फॉर्म इसका है 5x minus 1 less than 24। adding 1 on both side, five x here 25 after addition, dividing by 5। x is less than 5। अब इन दोनों को फर्स्ट और सेकंड को एक साथ लिखा, कंबाइनिंग 1 and 2। मतलब जो प्रोसेस हम पिछले क्वेश्चनों में कर रहे थे वही यहाँ पर भी करना है। तो ये क्या कह रहा है, फर्स्ट वाला, फर्स्ट कह रहा है कि x की वैल्यू x इज ग्रेटर देन -5 और एंड द सेकंड इज अकॉर्डिंग टू सेकंड x इज लेस देन 5। if we merge these two inequalities, x is greater than -5, again x is less than 5, it means we have to take the value of x after 5 and before, after -5 and before 5। तो -5 के बाद की वैल्यूज और 5 के पहले की वैल्यूज। अगर इसे इंटरवल फॉर्म में लिखोगे तो क्या लिखोगे, x बिलोंग टू ओपन इंटरवल -5 and open of 5, both side there should be open interval because we have not to take the value -5 as well as 5, and here the strict inequalities। और इसे नंबर लाइन के फॉर्म में -5 as well as 5
इनफाइनाइट, नेगेटिव एंड पॉजिटिव, ये 2 पॉइंट छूट रहे हैं, तो इस पेयर जैसे पहले करते थे और इनको बीच का पार्ट ये हो गया सोल्यूशन रीजन। ये 2 पॉइंट इंक्लूडेड नहीं है हमारे सोल्यूशन में। कौन से? -5 और 5। इसी तरह से इसका क्वेश्चन नंबर 10। सब क्वेश्चन लगभग एक जैसे हैं और इजी भी हैं, यू कैन डू इट, कर सकते हो। जैसे क्वेश्चन सर नंबर 11 बताइए ना, तो हम लोग कल पूछ लेंगे। अच्छा ठीक, ओके 11 बता दूं, चलो 11 क्या कह रहा है देखो, ए सोल्यूशन इज टू बी केप्ट बिटवीन, कितना मिनट बचा है, नहीं हो पाएगा। The solution is to be kept between 68 डिग्री फ़ारेनहाइट एंड 77 डिग्री फ़ारेनहाइट। कोई सोल्यूशन है, उसको 68 डिग्री फ़ारेनहाइट और 77 डिग्री फ़ारेनहाइट के बीच किसी टेम्परेचर पे रखा गया है। What is the range of temperature in degree Celsius if the Celsius Fahrenheit conversion formula is given to us? अब एक बार क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ लो, क्या बोल रहा है कि कोई भी हमारा सोल्यूशन है, उसका टेम्परेचर वो किस रेंज के बीच रखा है उसको बता रखा है उसने कि 68 डिग्री फ़ारेनहाइट से अधिक है और 77 डिग्री फ़ारेनहाइट के कम, इसी के बीच रखा हुआ है। इसको मुझे किस में बताना है? इस रेंज को उसको सेल्सियस में बताना है। ये फ़ारेनहाइट में दिया हुआ है, इसको सेल्सियस में बताना है और फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में कन्वर्ट करने का फार्मूला बता रखा है कि व्हाट इज द 1 फ़ारेनहाइट मींस 9.9/5 से मल्टीप्लाइड विद सेल्सियस प्लस 32 डिग्री। ये हमारा क्या है? ये फ़ारेनहाइट का कन्वर्जन फार्मूला है। तो अब देखो, पहली चीज है कि हमारा जो है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 68 डिग्री फ़ारेनहाइट से अधिक है और 77 डिग्री फ़ारेनहाइट से कम है। और ये यहाँ पे फ़ारेनहाइट है, मतलब ये भी फ़ारेनहाइट में कोई वैल्यू है, लेकिन ये किस में है? इससे कम है, इससे अधिक है। और इसकी वैल्यू मुझे पता है क्या है, यहाँ पे बता रखा है फार्मूला 68 डिग्री लेस देन 9/5 इंटू सी प्लस 32, ये भी डिग्री है 77, ऐसा लिखा हुआ है। अब जो वैल्यू आएगी वो किस में आएगी? ये सेल्सियस में कन्वर्ट होकर आएगी। तो जरा इसको सॉल्व करें, कैसे सॉल्व करेंगे? फिर से मैंने इन दो पार्ट्स को यूज किया, तो 68 डिग्री लेस देन 9/5 सेल्सियस 32 डिग्री, इसको सब्ट्रैक्ट कर दें, सब्ट्रैक्टिंग 32, तो 68 माइनस 32 दैट विल बी 36, आई थिंक 36 डिग्री 9/5 इंटू सी, 5/9 से मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाइंग बाई 5/9, अब ये ऑन बोथ साइड चल रहा है, पूरा टाइम इज लेस, तो अब ये हो जाएगा 36 इंटू 5/9, 20 हो गया, 20 डिग्री
सेल्सियस में हो गया 20 डिग्री, एक इक्वेशन फॉर्म हुई। और इसी तरह से इसका सेकेंड पार्ट यूज कर लेते हैं। सेकेंड पार्ट मीन्स इन दोनों पार्ट्स को, तो 9/5 अगेन C + 32 डिग्री लेस देन 77। 32 सब्ट्रैक्ट कर दिया, सब्ट्रैक्टिंग 32, तो 9/5 C और 32 सब्ट्रैक्ट करने के बाद 45 बच जाएगा, मल्टीप्लाइंग बाई 45, सॉरी मल्टीप्लाइंग बाई 5/9, 940। तो अब इधर हो जाएगा C 45 5/9 25 डिग्री। अब इन दोनों को कंबाइन कर लिया रिजल्ट फ्रॉम 1 and 2, तो क्या हो जाएगा C तो अगर सेल्सियस में हम मेजरमेंट कर रहे हैं तो हमारा जो मिक्सचर है वो 20 डिग्री से अधिक होगा, 25 डिग्री से कम होगा। फ़ारेनहाइट में यही वैल्यू कितनी थी, 68 डिग्री से अधिक, 77 डिग्री से कम, when we are measuring in Fahrenheit। इसमें कुछ प्रॉब्लम हो तो पूछ सकते हो।